आज मैं आया हूँ राजकोट में 4 एकड़ में फैली हुई इस फैक्ट्री में, जहां पर बिजनेस करने के लिए एक हाई प्रॉफिटेबल मशीनरीज बनाई जाती है, जिससे लोग एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और इस फैक्ट्री में जो मशीन्स बनते हैं ना, इससे निकलने वाले प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना, वो 24/7 है, 365 डेज है और सालों साल इनकी डिमांड बनी रहती है। मंदी भी आए तो भी इन बिजनेसेस में डिमांड रहती है। तो क्या ये बिजनेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आज आपको मिलवाऊंगा मिस्टर रजनी भाई सर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनीकांत पटेल है। हम ऑनेस्ट इंजीनियर से और धारा ब्रांड से 60 साल से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इन हाउस हम मेड इन इंडिया बिजनेस करने के लिए हम मशीन बनाते हैं। सर, इस तरह से हमारी फैक्ट्री में जो 2 प्लांट बनते हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लांट है। अभी मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी। तो अभी ये मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा चलने की वजह से आप इसको परचेज करके आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। आजकल हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आजकल बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, खुद की ब्रांड कर चुके हैं कई लोग, और जिन्होंने मुनाफा अच्छा किया वो हमको बात भी करते हैं कि सर बहुत ही अच्छा हुआ। आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं वो लोग। आजकल बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हर किसी को तैयार आटा चाहिए, तुरंत चाहिए। वो ऐसा आटा बनाने के लिए आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप इसमें पैकेज आटा बनाकर बेच सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा भी प्लांट है जो आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे समझा देता हूँ किस तरह से होता है। अभी हम आपको पूरा जो पैकेज करके आपको आटा बनाने का है, उसका मैं मशीन किस तरह से वर्क करता है मैं आपको पूरा लाइव करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इस हॉपर में हमारा जो खेत से आया हुआ गेहूँ, डायरेक्ट खेत से आया हुआ गेहूँ हम इसमें डालेंगे। ये हमने डाल दिया है गेहूँ। ये देखो, ये मिट्टी लिया हुआ है, जो खेत से निकलता है मिट्टी आता है, उसी को हम इसके अंदर ही डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अच्छा, फिर इस गेहूँ के अंदर जो भी है, ज़्यादा कचरा है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके अंदर और कचरा डाल रहे हो? और कचरा मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, इसको भी मैंने आपके सामने इसमें डाल दिया है। देखिए, ये ताकि मशीन की पावर पता चले। आपको मशीन क्या क्लीन करता है ना, वो पता चलेगा। ये देखिए छिलके, ये भी कहाँ जाएंगे आप देखेंगे। ये इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये छोटा डस्ट बिल्कुल बोलते हैं ना, बारीक डस्ट जो निकलता ही नहीं है, ये भी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आपके सामने। अब इसको मैंने आपके सामने ही मैं इसको क्लीन कर एकदम मिक्स कर देता हूँ। आपके सामने ही मैं इसको मिक्स कर दिया। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से अंदर जाने के बाद एलिवेटर के द्वारा पूरा ऊपर गेहूं जाने के बाद ये पूरा सबसे पहले क्रशर मशीन में आएगा। क्रशर मशीन क्या काम करता है कि गेहूं के ऊपर का छिलका जो रहता है येलो कलर का, उसको निकाल देगा, मिट्टी को एकदम बाहर कर देगा, और वहां से सीधा यहाँ पे आएगा गेहूँ हमारा। जो यहाँ पे डस्ट रहती है हमारे गेहूं के अंदर, वो इस ब्लोअर के द्वारा यहाँ का जो डस्ट है वो कहाँ गिरता है? वो सीधा यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डस्ट किस तरह गिर रहा है, एकदम मिट्टी कंकर, एकदम धूल भी आपके साथ में दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद में यहाँ पे जो मिट्टी थोड़ी बहुत रह जाती है, वो ये ब्लोअर खींच लेता है और ब्लोअर के द्वारा उस तरफ बाहर चली जाएगी। बाद में हमारे गेहूँ पहली जाली में आएंगे। हमारे इस क्लीनर में 4 जाली लगी हुई है, 1 2 3 4 जाली। 4 जाली में से सबसे पहली जाली जो एकदम बारीक टुकड़े होते हैं गेहूं के में, अंदर कंकड़ पत्थर छोटे, वो सबसे पहले यहाँ निकल जाते हैं। आप एकदम नज़दीक से कैमरा लीजिए, आप ये दिखाइए। जो हमने डस्ट वगैरह डाला था ना, वो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, देखिए। ओके, ये पहली जाली में हुआ। दूसरी जाली में ये इससे बड़े कंकड़ पत्थर या छोटे टुकड़े होते हैं, गेहूं के टुकड़े होते हैं, वो इसको यहाँ से अलग कर देता है। ये देखिए, ये दूसरी जाली, वो एकदम बारीक आया, ये थोड़ा मोटा हो गया, उससे मोटा वाला कचरा जो भी है वो निकल रहा है। फिर यहाँ से तीसरी जाली आती है, जो गेहूं तो है लेकिन फटे हुए हैं, पूरा गेहूं नहीं है। ऐसे गेहूं इस तरफ से निकल जाते हैं और पूरे गेहूं यहाँ पे हमें मिलते हैं। छिलके वाला थोड़ा बहुत छोटे छोटे गेहूँ वो इसमें निकल रहे हैं। ये हमारे 2 डिस्टोनर, डबल डिस्टोनर वाला अपने पास प्लांट है। पहला डिस्टोनर है वो गेहूं के सामान से हल्की चीज़ को उस तरफ निकाल देती है। ये जो है डिस्टोनर उधर निकलेगा गेहूं के वजन से, गेहूं के वेट से हल्की सामान। अच्छा। जो भी उसके साथ में आया है, येलो कलर का उसका कवर भी आ गया, कुछ और भी आ गया, तो वो सब उस तरफ निकल जाएगा।
यहाँ जो हमारे दूसरे डिस्टोनर से क्लीन होके यहाँ पे हमारा गेहूँ एकदम क्लीन फिनिश मटेरियल आप देख सकते हैं हमने कैसे गेहूँ डाले थे और इस वक्त कैसे निकल रहे हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है सर अभी तो बिल्कुल आप देखिए इसमें इसका क्वालिटी देखिए अभी ये A1 क्वालिटी आप बाजार में बेच सको ऐसी क्वालिटी आपको मिल रही है। दूसरे डिस्टोनर का काम यह है कि गेहूं के साइड से भारी सामान आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखा रहा हूं मैं आपको कंकड़ पत्थर जो है भारी सामान गेहूं से भारी सामान वाला उस तरफ वहां पे निकल रहा है, मैं वहां भी आपको दिखा रहा हूं देखिए आप। उसके बाद में हमारा ये जो एलिवेटर है यहाँ से गेहूँ उठाकर सीधा हमारे पल्वेलाइजर में डालता है। आप यहाँ 30 HP 50 HP 10 HP कोई भी लगा सकते हो। ओके। जो भी मशीन पूरा लगाना क्लीन गेहूं हम लोग डालेंगे इधर। सीधा क्लीन गेहूं यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा ऑटोमेटिक काम करेगा, एक ही आदमी से काम हो सकता है, इसके अंदर कोई आदमी की ज़रूरत ज़्यादा रहती नहीं है। हमने ये मशीन स्टार्ट कर दिया है हमारा पल्वेलाइजर, आप देख रहे हो गेहूँ डायरेक्ट क्लीन होकर हमारे पल्वेलाइजर में आ रहे हैं। देखिए हॉपर के द्वारा ये अंदर जा रहा है गेहूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये पिसाई के लिए तैयार है। अभी ये इस चैम्बर में जाली लगाई जाती है, जिस प्रकार का आपको आटा चाहिए उसी प्रकार की आपको जाली लगा देनी है, फिर अपना काम खुद ब खुद कर लेगा। फिर यहाँ से पाइप के द्वारा साइक्लोन में हमारा आटा गया, एक ही टाइम में हो जाएगा सर? एक ही टाइम पे सब एक ही बार में सब कुछ होगा। ये साइक्लोन का काम क्या है कि आपको कम गर्म आटा मिलता है, आप डायरेक्ट यहाँ से लेके उसको पैकिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो आटा निकल रहा है उसकी मैं आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ, आप देखिए क्वालिटी इसकी एकदम बारीक आटा। ये जो आटा आप देख रहे हो एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला A1 क्वालिटी, बाजार में बेच सके ऐसी क्वालिटी आप 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg जैसा जिसका रिक्वायरमेंट हो वैसा पैकिंग करके उसको बाजार में अपनी ब्रांड बना के बेच सकते हो। जो मार्केट में अभी रेडीमेड पैकेज आटा मिल रहा है सेम क्वालिटी उससे भी बढ़िया क्वालिटी, क्योंकि आपका गेहूँ अच्छी क्वालिटी का है तो वो आटे की क्वालिटी भी बढ़िया आएगी। तो सेम क्वालिटी आप बाजार में बेच सकते हैं और इसकी गर्म हवा इस तरफ निकल जाती है। आजकल मल्टीग्रेन आटे का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर गेहूं के आटे की ज़्यादा जगह से मल्टीग्रेन आटा बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं पहले मल्टीग्रेन आटे की ही बात करते हैं। अच्छा। तो आप इस हॉपर में अलग अलग तरह का जो भी मल्टीग्रेन आटा जो भी बना चाहते हैं। मल्टीग्रेन आटा कौन से ग्रेन से बनता है सर? आप दाल लगाओ, चने की दाल लगाओ, कोई और दाल लगाओ, गेहूं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, साथ में कुछ भी आप जो भी मल्टीग्रेन जो भी पीसना करना चाहते हो इस हॉपर में डाल दो। अच्छा। बाकी का काम अपना चक्की अपने आप करेगा और आपको अच्छे से अच्छा मल्टीग्रेन आटा यहाँ पे मिल जाएगा और एकदम फाइन क्वालिटी का मिलेगा, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा चलता है इस वक्त। 1 kg 2 kg 5 kg जिस तरह चाहते हैं आप उसको पैकेजिंग करके अपना ब्रांड बना के आराम से बेच सकते। तो सर पहले मैंने जो आपको दिखाया वो आटा चक्की प्लांट था, पूरा ऑटोमेटिक क्लीन करके आटा आपको मिले और आप उसका ब्रांड बना के बेच सको। अभी मैं आपको दूसरा पल्वेलाइजर आटा चक्की पल्वेलाइजर मसाला के साथ में वो दिखा रहा हूँ। ये हमारा उसका पैनल है, ये 20 HP का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लोग मसाला डालेंगे, मसाला यहाँ से निकलेगा और आगे वाले ऊपर से अभी क्या डाल रहे हो सर आप? अभी मैं आपको सबसे पहले आपको इसी में बेसन बना के दिखाऊंगा सबसे पहले। अच्छा। मसाला पल्वेलाइजर में भी बेसन हो जाएगा, इसमें आप गेहूँ, चने की दाल, मक्का, बाजरा कुछ भी पिसाई कर सकते हो, साथ में मसाला भी कर सकते हो। अच्छा। ये दोनों 2 in 1 है, पूरा आप कर सकते हो। इसमें आपकी ब्रांड भी कर सकते हो, अच्छी तरह से आप उसका बिजनेस भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने चने की दाल डाल दी है। चने की दाल आप देखिए एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। यहाँ से चने की दाल शुरू कर दिया है हमने, अभी इसका पिसाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पिसाई हो रहा है, ये पिसाई होता है अंदर? जी, यहाँ पूरा पिसाई होता है। इसमें भी वही जाली का सिस्टम है, आप जिस तरह की जाली लगाओगे उसी हिसाब से आपको आटा मिलेगा। तो ये जाली के द्वारा यहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले डबल ब्लोअर लगा हुआ है इसमें, पहला ब्लोअर एक है, दूसरा ब्लोअर हमने ऊपर लगाया हुआ है। ओके। तो सबसे पहले हमारा ये ब्लोअर पहला है, वैक्यूम की तरफ काम करके इसको खींच लेगा। फिर यहाँ जो भी बेसन का आटा है पूरा खींच लेगा, पूरा तुरंत ही इंस्टेंट काम होता है। यहाँ से जो पिसाई हुआ तुरंत वैक्यूम की तरह ये ब्लोअर खींच लेगा और खींचने के बाद तुरंत वो वहाँ से यहाँ से भेज देगा। वहाँ पे वो भी खींचने का ही काम करता है। वहाँ से जो बेसन खींच लिया वो हमारा पूरा साइक्लोन में जाएगा, साइक्लोन के साथ में तुरंत यहाँ वाइब्रो शिफ्टर में आएगा। ये एकदम नया, ये क्या होता है सर? ये नया कॉन्सेप्ट है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। आपको इसमें बेसन मसाला सब कुछ इसी में आपको 110% मिलेगा क्वालिटी। अच्छा। जिस तरह का मेस का आप बोलोगे कि मुझे 100 मेस का चाहिए, 50 मेस का चाहिए, 10 मेस का चाहिए, वो सब कुछ ये मशीन वाइब्रो शिफ्टर बोलते हैं उसमें हो जाता है। इसमें क्या प्रोसेस होता है सर? यहाँ पे देखिए आप, ये क्वालिटी निकल रही है, क्वालिटी देखिए आप यहाँ पे,
बेसन की क्वालिटी देखिए, इस तरह का बेसन आपको एकदम नेचुरल बोल सकते हैं जिसको, फिनिश मटेरियल एकदम 100% प्योर आइटम निकलेगा। और इसकी गर्म हवा तुरंत इस तरफ निकल जाती है। और यहाँ पे आप पैकिंग मशीन, आप जो भी आप सेट करना चाहते हो, 1 kg, 5 kg, 10 kg जो भी करना चाहते हो, यहाँ पैकिंग करके आप उसको आराम से अपनी ब्रांड बना के बेच सकते हो। अभी इसी पल्वेराइजर में, इसी मशीन में देखिए मैं हल्दी डाल रहा हूँ। देखिए ये मैंने हल्दी डाल दिया है। हल्दी का हर जगह पे 2-2 बार पिसाई होती है। हाँ, 2 बार डालना पड़ता है। जी, 2 बार। इस पल्वेराइजर में सिर्फ एक ही बार में आप कोई भी हल्दी का कैटेगरी लेके आओ, छोटा बड़ा हैवी थोड़ा कड़क कुछ भी, मैं एक ही बार में यहाँ पे डाल दिया है। देखिए ये भी हल्दी इतनी मोटी और कड़क है, यहाँ से हल्दी जाना शुरू हो चुका है। देखिए हल्दी का पिसाई हो रहा है यहाँ पे, आपको पता भी चल जाएगा। हल्दी यहाँ से पाइप के द्वारा वैक्यूम की तरह एक काम कर रहा है, पाइप में भी जा रहा है। देखिए आप हल्दी देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा पहले का काम करता है। हाँ, ये खींचने का काम करता है। यहाँ से सीधा खींच के यहाँ ऊपर डाल देता है, फिर वहाँ उसका काम हो जाता है। तो ये वैक्यूम की तरह काम करता है, तो बीच में चिपकता भी नहीं है सर। इस तरह से बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलता है आपको। अब साइक्लोन से सीधा यहाँ हमारे वाइब्रो शिफ्टर में आ चुकी है। वाइब्रो में हमने जिस तरह का जाली हमने लगाया है, उसी हिसाब से हमको हल्दी का पाउडर मिलेगा। वाइब्रो छानने का काम करता है। बिल्कुल, वाइब्रो का और कोई काम नहीं है, सिर्फ वो छानने का काम करता है। अभी देखिए हल्दी पाउडर देखिए आप, मैं आपको इसका क्वालिटी दिखा रहा हूँ। आप देखिए एकदम क्वालिटी आप देखो, एकदम जो बाजार में मिलती है उससे भी बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे हल्दी मिल रही है। आप देखिए अब इसके बाद में इसकी जो गर्म हवा है वो इस तरफ निकल जाती है, और इसी हल्दी को आप अभी तुरंत इंस्टेंट अभी आप इसको पैकिंग करके बाजार में बेच सकते हो। अब इसी में हम लोग धनिया जीरू पिसाई कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इसमें धनिया जीरू डाल दिया है। धनिया, कई लोग सोचते हैं कि जीरू कैसे पीसेगा, जीरू में ऑयल होता है। सर उसका रेशियो होता है, पूरा जीरू एक साथ में कोई नहीं डाल। फिर भी अगर आप डालना चाहे तो धनिया जीरू इक्वल 50-50 भी डाल सकते हो इस पल्वेराइजर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हमने अभी हल्दी पिसाई किया वैसे ही अभी धनिया जीरू पिसाई हो रहा है। देखिए चैम्बर में जा चुका है, यहाँ से आपको पाउडर भी दिखाई दे रहा है। ये पहला ब्लोवर जैसे आगे काम करता था वैसे ही इसको वैक्यूम की तरह खींच के वहाँ दूसरे ब्लोवर में भेज रहा है। दूसरे ब्लोवर में से सीधा साइक्लोन के द्वारा वाइब्रो शिफ्टर में आ चुका है, और वाइब्रो शिफ्टर से जो हमारा छान के जो पाउडर आया धनिया जीरू पाउडर, आप देखिए छोटे पैकेट बड़े पैकेट आप जो भी चाहते हो अपनी ब्रांड बना के जो भी करना चाहते हैं, इसमें आप अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में अभी सर जो ट्रेंड चल रहा है मिर्ची पाउडर का भी चल रहा है, तो आप इसमें मिर्ची पाउडर भी बहुत आसानी से पिसाई कर सकते हैं। इसके लिए आगे वाले होपर का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि मिर्ची एकदम हल्की चीज़ होती है। हल्की चीज़ यहाँ से एकदम खींच के पूरा अपने चैम्बर में चला जाता है, तो इसका होल भी बड़ा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कितना होल चलता है। ड्राई रहती है क्या मिर्ची? पूरी एकदम ड्राई रहती है, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत 3 गुना ज़्यादा निकलेगा। अगर आपने बेसन किया तो उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिर्ची पाउडर का मिलेगा, क्योंकि वो फटाफट से पिसाई हो जाती है। देखो हमने इसमें मिर्ची डाल दिया है होपर में, आप देखिए किस तरह से वैक्यूम की तरह अपने चैम्बर में जा रही है। इसका फ्लो देखिए आप, इसका थोड़ी देर आपको लगेगा एकदम फास्ट चला जाएगा, और तुरंत इंस्टेंट वहाँ से निकल रहा है। देखिए आपके सामने ये डाइंग इस पर पाउडर निकल रहा है। सीधा यहाँ पे पाउडर हो चुका है, और ये पाउडर जो है हमारा पहला जो ब्लोवर है वो उसको खींच के वैक्यूम की तरह खींच के सीधा ऊपर अपने दूसरे ब्लोवर में भेज रहा है। दूसरा ब्लोवर सीधा साइक्लोन में भेज रहा है, और ये पाउडर देखो वाइब्रो शिफ्टर में पहुंच चुका है। और यहाँ पे तो अभी सीधा दूसरे ब्लोवर में से सीधा साइक्लोन में आ चुका है, साइक्लोन में से सीधा हमारा वाइब्रो शिफ्टर में जा चुका है। और देखिए वाइब्रो शिफ्टर में वापस मिर्ची को छानेगा। हाँ, तुरंत छान देगा, और इंस्टेंट देखिए हमारे पास ये मिर्ची पाउडर देखिए हमने कैसे मिर्ची डाला था उधर, इतना मोटा मोटा मिर्ची उधर डाला था। इसका पाउडर देखिए, उसका क्वालिटी देखिए आप, इसका कलर भी अलग से होता है, चेंज पूरा का पूरा पिस गया सर, पूरा का पूरा पिसाई कर देगा, और एकदम स्पीड में करता है। मिर्ची पाउडर बहुत बढ़िया पिसाई होता है, और जो इसकी गर्म हवा रहती है इस तरफ निकल जाती है। इसी में इस मिर्ची पाउडर को आप अभी इसी वक्त पैकिंग कर सकते हैं, छोटा पैकेट बड़ा पैकेट, अपना ब्रांड बना के मार्केट में बहुत अच्छी तरह से बेच सकते हैं आप। तो सर ये जो पैकेज आटा प्लांट आपने दिखाया, इसमें प्रोडक्शन कितना होगा? कितना किलो हम लोग बना सकते हैं और कितना किलो हम लोग पैक कर सकते हैं? ये जो क्लीनिंग प्लांट है उसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है, जैसे 300 kg 1 घंटे में, 500 kg, 600 kg, ये 1200 kg वाला हम जो पीछे देख रहे हैं अभी आप, वो 1200 kg 1 घंटे में क्लीन कर देता है। अब आती है आटा पिसाई की बात। जो ये 20 HP का है, इसका प्रोडक्शन 1 घंटे का 200 kg का है, जो गेहूं की बात कर रहा हूँ। फिर जितना आप बारीक करोगे उतना आपका एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा, जितना आप मोटा करोगे उतना एवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से इसका प्रोडक्शन रहता है। अभी आपने जो आटा पीसा है, समझो गेहूँ
रोटी का आटा जो हम लोग बोलते हैं वो 200 केजी 1 घंटे में पिसाई करेगी। जैसे आप 8 घंटा चलाते हो उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। उसी हिसाब से आप 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी 20 केजी जैसा आप चाहो उतना पैकेट करके आप उसको बेच सकते हो। और जो आपने ये बेसन एंड मसाला पल्वराइजर दिखाया है जी। इसका कितना प्रोडक्शन होता है, कितना किलो हम लोग मसाला बना सकते हैं, कितना किलो हम लोग बेसन निकाल सकते हैं इसमें? ये जो पूरा पल्वराइजर आप अभी देख रहे हो सर, इसमें मिर्ची पाउडर आप आराम से 300-400 केजी आराम से पिसाई करोगे 1 घंटे में। उसी हिसाब से धनिया जीरू होगा वो भी आप 300-350 केजी आराम से पिसाई कर सकते हो। बाकी हल्दी थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा कम उसका एवरेज रहता है। बाकी बेसन निकालोगे आप 400 केजी 500 केजी आराम से निकल जाएगा। मार्जिन कैसे निकलता है जो पैकेज आटा हम लोग बनाते हैं? जी। तो पैकेज आटा 1 किलो पे कितना बचता है, या फिर बनाने का खर्चा कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना लगता है, वो ज़रा समझाइए। ये जितने भी आप प्रोडक्ट इसमें डालोगे पीसोगे, इसमें अप्रोक्सली खर्चा आपको 1 रुपये से 2 रुपया पर केजी आपको खर्चा लगेगा। उससे ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं लगेगा। उसमें भी सारा मैं तो समझता हूँ कि इसका थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस होगा, मतलब क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मिला के? सब कुछ मिला के उससे ज़्यादा खर्चा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सब क्लीनिंग की मोटर है सब नो लोड पे चलने वाली है। ओके। कोई भी मोटर में लोड आने वाला नहीं है, ऐसे ही घूमती है। बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो कि बाहर जो आटा बिक रहा है वो क्या रेट में बिकता है, आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने किस तरह से पिसाई किया, उसका बिजली का बिल कितना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप गिनती करोगे तो आपने कितना प्रॉफिट किया है। यही चीज़ जो मैंने अभी बताया किस तरह से प्रॉफिट होगा, सेम मसाला पल्वराइजर में भी सेम वैसे ही कॉस्ट आपकी निकलेगी और अच्छा मुनाफा होगा आपको। सर सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी अगर मुझे ये पैकेज आटा बनाने का बिजनेस शुरू करना है, या फिर ये जो मसाला प्लांट है मसाला का भी बिजनेस शुरू करना है, तो बेसन का प्लांट है, बेसन प्लांट भी शुरू करना है तो? जी, हमारे पास सर 1 HP से लेकर 50 HP तक का मशीन अवेलेबल है। हमारा टोटली मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, टोटली इसी जगह पे बनता है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, आपका जितना बजट होगा, वैसा का वैसा मशीन हम आपको बना के देंगे और आपको पूरी जानकारी के साथ उसको आप पूरा करके हम लोग आपको देंगे।